आप गार्बेज की बात कर रहे हो, कालिंदी कुंज रोड पर और अल शिफा पर, वहाँ हमारे पास जगह नहीं है। हम अरीबा खान, आसिफ मोहम्मद खान की बेटी वहाँ जीती है, उनके पास 5 बीघा जमीन है, यानी कि 5000 गज जमीन है रोड पर। उसमें से 300 गज जमीन वो दे दें, या तो खुद गार्बेज हाउस बना ले, जो बेहतरीन आजकल अल्ट्रा मोड बन रहा है फर्स्ट क्लास तरीके से, या मैं मुझसे कह दें एमएलए लेड फंड से मैं 70-80 लाख रोबी लगेंगे, मैं एमएलए लेड फंड से दे दूंगा। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ओखला की आवाम के लिए कम से कम उसमें से 300 गज, क्योंकि भाई आपके पास 5000 गज जमीन है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास है, उसमें से अगर 300 गज चली भी जाएगी, रोड की एक साइड की आप दे दें, तो वहां बेहतरीन हम कूड़ा घर हम बना देंगे। नहीं तो वहां कोई जगह नहीं है, या हमें कोई जगह बता दें जहां हम बना दें, क्योंकि वहां यूपी इरिगेशन की जमीन है। कई बार मैंने उनसे कहा, अब वही हमें बता दें तो उसमें से जगह दे दें, मेहरबानी होगी। आवाम ने उनको जिताया है, 5000 गज में से 300 गज अगर दे देंगे तो कुछ ज्यादा। आसिफ भाई ये कहते हैं कि अमानत अपना जो एमएलए ऑफिस बना रखा है वहाँ पर जगह दे दे, ये ब्लेम गेम से आप इस बात को कह रहे थे। ब्लेम गेम नहीं जगह है जहाँ एमएलए ऑफिस में अगर एमसीडी वाले या मोहल्ले वाले तैयार हों तो दे दूंगा, तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमानत भाई, अवाम का नुकसान है, अवाम सफर। मैं कह रहा हूँ वो जगह छोटी है, रोड तंग है, ट्रक वहाँ घूम नहीं सकता, वहाँ पर इलाका है। एमएलए ऑफिस वो तो सरकारी जमीन है, मैं तो कह रहा हूँ उनकी पर्सनल जमीन है। मैं तो 100 गज के फ्लैट में रहता हूँ, वो 5000 गज में है, उसमें से 300 गज सिर्फ मांग रहा हूँ। 300 गज दे दो, आप 200 दे दो। आप आवाम के हित के लिए इतना सा नहीं कर सकते? 5000 गज जमीन आपके पास है, उसमें से 200 गज दे दोगे तो फिर भी आपके पास 4700 गज जमीन पड़ी। अच्छा, तो ये एक इल्जाम ये है कि शाहीन बाग पे जो रोड पे कूड़ा और अबुल फजल इनक्लेव और शफा हॉस्पिटल के सामने जो कूड़ा, उसका कोई मसला, कोई हल नहीं निकला। आज भी कूड़ा पड़ता है और लोग बड़े परेशान होते हैं जब कूड़ा रोड पर आता है। तो इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि जैसे आपके जो काउंसलर थे उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से इलेक्शन भी आप लोग हार गए, और जो परफॉर्मेंस आपकी रही, ये पूरा ओखला आपका गढ़ है। आप स्पेशली आप बहुत ही रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे। बिल्कुल। तो इस साल जो वोट है वो आपका 4 सीट आप हारे हैं 5 में से ओखलाबाद में। तो क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ आपकी तरफ से कुछ खामियां रही, या क्या वजह थी कि जो ये सब मुझे तो कहीं से नहीं लगता था कि हम लोग लूज करेंगे, और मैंने लोगों तक यही कहा था कि भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर आ रही है। पिछली बार नहीं थी, हमारा एक पार्षद जीता था, और लोगों को ये चीज कन्वे भी हुई। मुझे उसके बावजूद भी नहीं मालूम कि 15 साल से यहाँ जो पार्षद है वो उसने क्या काम किया। मैंने लोगों को बताया कि भाई कोई एक काम बता दो, लेकिन एमसीडी में तो मैं नहीं हूँ। एमसीडी में इलाके के लोगों ने पार्षद दूसरे चुने, अब उन्होंने कुछ देखा होगा, उन पर भरोसा किया, वो दूसरे लोग आ गए। अब उसके लिए हम कम से कम जवाबदेही हमारी नहीं है, जवाबदेही वहाँ पार्षदों की है। जो एमएलए की जवाबदेही है, आप एमएलए के काम मुझसे कराइए, मैं पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ। आने वाले 2 साल में क्या वादा करेंगे ओखला के अवाम से आप? कोई वादा नहीं है, जो हमने काम सारे जो हमारे लोग परेशान अगर हैं उनको हम पूरा करेंगे। वादा क्या करना, काम करना है। और मैं 1 साल के अंदर जो भी बचे हुए काम है इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। हर गली बना देंगे, सीवर डाल देंगे, पानी दे देंगे, सड़कों पर जितना भी हमारा जो काम है दिल्ली सरकार का, जो एमएलए के अधीन आता है, एक एक काम हम करेंगे। अच्छा, ये आपने एक बात कही कि जो एमसीडी में आपकी हुकूमत आ गई, और ये बात आप इलेक्शन के कैंपेन के दौरान भी कह रहे थे, तो फिर भी लोगों ने आपकी इस बात को लगता है, जैसे आपने कहा कि नकार दिया, तो इसके पीछे नकारना नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत मार्जिन, बहुत, जैसे ये वाली जाकिर नगर वाली सीट है, इसमें 400 वोट का डिफरेंस रहा है। नकारना नहीं कहेंगे। अगर आप पूरी विधानसभा के आप वोट देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा हमारे वोट हैं। हम 62-63 हजार वोट हम जीते हैं। एमआईएम भी 65,000 वोट हमारे हैं। एमआईएम भी खड़ी थी, तो ऐसा नहीं है पूरी तरह से नकारा। लोग आज भी हमारे, कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। शायद उनको लगा हो कि भाई, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से गुमराही की, जो अपने काम हैं, इन्होंने अपने काम न बता करके सारे हमारे काम बताए हैं, तो वो उस वजह से शायद लोगों को लगा कि ये तो सब जो है सफाई का काम भी, जो ड्रेनेज का काम भी, वो काम नहीं है उनका। अब झाड़ू आप जीते, अब देखो कहीं झाड़ू अगर लग रही हो पूरे इलाके में, कहीं भी नहीं है, अब साफ है। लास्ट में आएंगे, मैंने यही समझाया लोगों को, लेकिन शायद लोगों की समझ में नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ओखला टाइम्स.com से बात करने के लिए।